जब दान दिया जाता है तो 8 बातों का ध्यान रखा जाता है, वो लिख लें आप। क्या क्या है? वर्णन किया गया है कि दान देने वाला व्यक्ति या तो उनके यहाँ जावे जिनको दे रहे हो, या उन्हें अपने यहाँ बुला ले, सम्मान पूर्वक बुलाए, अच्छी तरह से मल मल करके उनके चरण धोए, जिनको दान दिया जा रहा है उनको चरण धोए। 8 बातें बताई जा रही हैं। तीसरी बात है वस्त्र से चरण पहुँचे, वस्त्र का दान करे, गले में कोई वस्त्र पहनाए, माथे पर गंध लगाए, चंदन लगाए, घृत युक्त पदार्थों से उसको भोजन कराए, उसकी आरती उतारे, दक्षिणा दे, नमस्कार करे, और जब वो जाने लगे तो कम से कम 8 कदम अपने घर से बाहर निकल करके उसको विदा करने के लिए जावे। ये दान के अंग हैं। हाँ, ये 10 हैं, मैं 8 बोल रहा था, 10 हैं। ये 10 अंग हैं ये दान के। इस प्रकार से लिखा है दशांग अन्नम विप्रस। वर्णन किया है कि 10 ये अंग हैं। एक बार मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, या तो खुद उनके दरवाजे पर जा कर के दे, मांगना ना पड़े उसको, सामने वाले को सम्मान पूर्वक बुलाए, अच्छी तरह से उसके चरण पखारे, तत्पश्चात उसे वस्त्र उड़ाए, माथे पर चंदन लगाए, पूजा करे, उसकी आरती उतारे, घृत युक्त वस्तुओं से उसे मीठे पुआ जरूर खिलाए। यहाँ अपूप शब्द लिखा है, खीर पुआ जरूर खिलाए उसको। तो घृत युक्त अपूप आदि पदार्थों से उसको भोजन कराए। षड रस भोजन की बात कही गई है। और उसको दक्षिणा दे, नमस्कार प्रणाम करे। जब वह जाने लगे तो कम से कम 8 कदम उसके संग चल करके उसको विदा करके आवे। ऐसा दानी, ऐसा दान दाता बहुत लंबे समय के लिए सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में वास करता है। ऐसे दानियों का बहुत बड़ा अभाव है। वर्णन है जो रविवार के दिन दान करते हैं वो निरोगी रहते हैं, उन्हें कभी रोग नहीं होता। ऐसा 29 नंबर के श्लोक में लिखा है, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 29 लिखा है, अर्कवारे तथा आरोग्यम 100 वर्षम समुष्मते। जो रविवार के दिन दान करता है वो 100 साल धरती पर जिंदगी जी के जाता है, रोगों से निवृत्ति होती है। सोमवारादिवारेषु तदम बार गुणम फलम। सोमवार के दिन भी दान कुछ कोई करता है तो उसका भी यही फल है। ये शिव महापुराण बड़ा अद्भुत है। कथाएं आप सुनते ही रहते हैं, भागवत सुनते रहते हैं, राम कथा सुनते रहते हैं, लेकिन जो शिव महापुराण में एक जो जीवन जीने की जो पद्धति बताई है वो बड़ी अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। क्या सुंदर बात कही। अर्कवारे, अर्कवार कहते हैं रविवार को, क्योंकि सूर्य भगवान का ही नाम अर्क है। अर्कवारे तथा आरोग्यम 100 वर्षम समुष्मते। जो रविवार के दिन दान करता है वो निरोगी होकर 100 साल जीवन जीता है, उसकी अपमृत्यु नहीं होती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ढूंढ लो श्लोक, मिल गया। हाँ, 100। आहा, क्या अद्भुत बात कही गई है। इस धरती पर ऐसा जीवन जी करके जाता। सोमवारादिवारेषु तदत बार गुणम बलम अन्नदान विज्ञम भूलोकम परजन्मनि। और जब वो इस धरती पर आकर के जन्म लेता है तो भैया अद्भुत परिवारों में, घरों में उसका जन्म होता है। 7 बारों में इसी प्रकार से। इसमें तो कहा गया है यदि आपसे बन जाए तो हर दिन कुछ ही समय के लिए 10-10 ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। इसको दशांग अन्न के नाम से जाना जाता है। 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा। यदि 1 वर्ष तक ऐसा कुछ कर लिया है तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। 31 श्लोक में 31 नंबर के श्लोक में ऐसा कहा कि अन्नम दत्ता सतम सर्वमारोग्यादिक में सुनते। 100 साल तक वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये दान की बात कही गई है। बताया गया कि शिव बुद्धि से वृद्धों को दान करना चाहिए, और जिन्हें बुद्धि चाहने की इच्छा है वह कन्याओं को, बेटियों को जरूर जिमाए, उन्हें कुछ दक्षिणा दे। बेटियों को जिमाने से, भोजन कराने से बुद्धि बढ़ती है। 37 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, भारतीय बुद्धिया बुद्ध कामे नरोत्तमई।
भारतीय यानी सरस्वती, सरस्वती की कृपा जो चाहते हैं उन्हें बेटियों को जमाना चाहिए। लक्ष्मी बुद्धिया युवा स्त्रीषु, जिनको धन चाहिए वह युवा नारी को भोजन कराए। और फिर वर्णन किया गया है वृद्धास पार्वती बुद्धिया दे आत्मात विरजनी, जो वृद्ध माताओं को भोजन कराते हैं उनकी मौत नहीं बिगड़ती, कभी मृत्यु के समय पर कभी कष्ट नहीं होता। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, घर में वृद्धों का बहुत ध्यान रखा करें। एक बार ये मैं फिर कह रहा हूँ, श्लोक बोल करके बात कह रहा हूँ, वृद्धासु पार्वती बुद्धिया, घर में जो वृद्ध हैं उनके प्रति माता पार्वती की बुद्धि रखिए, उसे साक्षात जगदम्बा भगवती पार्वती समझिए। और जिनके घर में वृद्धाओं का आदर होता है, उन बूढ़ी माताओं को समझा जाता है, समझ लेना कि मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा। युवा नारी का आदर करने पर लक्ष्मी बढ़ती है, बेटियों का आदर करने पर विद्या बढ़ती है। इसलिए कन्याओं का कभी अपमान मत किया करो। जो बेटियों का अपमान अनादर करते हैं उनके घर में गूंगे और बहरी औलाद का संतान का जन्म होता है। जो बेटियों का निरादर करते हैं अगले जन्म में मूक बनकर, गूंगे बहरे बनकर पैदा होते हैं। ये बात लिखने के लायक है, पर मुझे ये भी पता है आप लिखेंगे नहीं। बेटियों का आदर करने से, मान करने से, उन्हें भोजन कराने से, बेटियों को भोजन कराने से साक्षात आपने सरस्वती माँ को भोजन करा दिया है। शिव पुराण में वर्णन है, इससे बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। घर में युवा नारी हैं, उनसे आप लड़ते नहीं हैं, झगड़ा नहीं करते। आप लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं, दिए 100 जलाते हैं, लेकिन पत्नी की पीठ में थप्पड़ मारने में चूकते नहीं हैं, पत्नी का अपमान करते हैं, उसको गालियां देते हैं। तो लक्ष्मी मैया इतनी भोली नहीं है कि तुम्हारी बातों में आ जाएगी। ये लक्ष्मी मैया घर में तभी आएगी जिस घर में नारी को आदर मिलेगा, नारी को